हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के कर्ण के बारे में। कर्ण के बारे में कई अचंभित करने वाली बातें हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जो देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। लेकिन कर्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भाइयों पांडव को छोड़कर कौरवों का साथ दिया। कौरवों का साथ देने के बावजूद ऐसा क्या हुआ होगा जिसके कारण कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो आइए जानते हैं कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार क्यों किया। कुंती और सूर्य का पुत्र था कर्ण। कुंती ने कर्ण को अविवाहित होते हुए जन्म दिया था। एक रथ सारथी ने कर्ण का पालन पोषण किया, जिसके कारण कर्ण सूत पुत्र कहा जाता था। अविवाहित माता से जन्म और रथ सारथी के पालन के कारण कर्ण को समाज में न तो सम्मान मिला और न अधिकार मिला। कर्ण के सुतपुत्र होने के कारण द्रौपदी, जिसको कर्ण अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता था, उसे कर्ण से विवाह से इनकार कर दिया था। इन सब कारणों से ही कर्ण पांडव से नफरत करता था और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ दिया। भगवान कृष्ण कर्ण की मौत का कारण बने। भगवान कृष्ण ने ही अर्जुन को कर्ण के वध का तरीका बताया था। इसी तरीके से ही कर्ण का वध हुआ। एक दानवीर राजा होने के कारण भगवान कृष्ण ने कर्ण के अंतिम समय में उसकी परीक्षा ली और कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को अर्पण कर दिए। इस दानवीरता से प्रसन्नता होकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान स्वरूप अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए भगवान कृष्ण के अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान में भगवान कृष्ण का जन्म अपने राज्य में लेने को मांगा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसे कोई करे जो पाप मुक्त हो। वरदान देते हुए भगवान कृष्ण ने सारे वरदान स्वीकार कर लिए, परंतु तीसरे वरदान से भगवान कृष्ण दुविधा में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहाँ पाप ना हुआ हो। परंतु भगवान कृष्ण को ऐसा कोई जो पाप मुक्त हो यह समझ नहीं आया। वरदान देने के वचन बद्धता थी, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण अपने ही हाथों से किया और कर्ण को वरदान को पूरा किया। इस तरह दानवीर कर्ण का अधर्म का साथ देने के बावजूद भगवान कृष्ण को कर्ण का अंतिम संस्कार कर उसको वीर गति के साथ वैकुंठ धाम भेजना पड़ा था। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुसाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुपर्या था। सुपर्या का जिक्र महाभारत की कहानी में ज़्यादा नहीं किया जाता है। रुसाली और सुपर्या से कर्ण के 9 पुत्र हुए थे। वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, दृष्पात, प्रेषण और वंशसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए, जिसमें से 8 वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रेषण की मौत सात्विक के हाथों हुई। शत्रुंजय, वृषसेन और दृष्पात की अर्जुन, बसेन की भीम, चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की नकुल के द्वारा मृत्यु हुई थी। वृषकेतु एकमात्र ऐसा पुत्र जो जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुसाली उसकी चिंता में सती हो गई थी। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडव को यह पता चला कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ भाई था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी थी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।